हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का S2 ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं सुकुमार। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही इजी कंसेप्ट से। सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट को समझ लें। आइए, फर्स्ट कंसेप्ट है आपका, आई होप कि आपको विजुअल होगा। इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं देन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। ऐसा क्यों लिखें? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन का इक्वेशन है। और हम लोग जो अभी एक्सरसाइज 2.1 बना रहे हैं ये इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन का है। तो ये हो गया आपका इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। तो दैट इज, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कहीं पे अगर लिखा हुआ रहे साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो हम इसको ज़रूरत पड़ने पर हम इसको एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी तरह एक और कंसेप्ट को समझते हैं। और ये आप ट्रिगोनमेट्रिक में पढ़े हैं, क्लास 10 से ही पढ़े हैं। क्या है, अगर इफ़ दिया हुआ है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं देन एक्स इज इक्वल टू वाई। इसी तरह अगर आपका दिया हुआ है इफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, देन एक्स इज इक्वल टू वाई। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर लिखा हुआ है 10x, तो इस 10x इक्वल टू 10y, तो हम इसको लिख सकते हैं देन x इज इक्वल टू वाई। अगर दिया हुआ है इफ cot x इज इक्वल टू cot y, देन x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। इफ sec x इज इक्वल टू sec y, देन इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई। अगर आपका इफ दिया हुआ है cosec x इज इक्वल टू cosec y, तो इसको हम लिख सकते हैं देन x इज इक्वल टू वाई। आई होप कि आपको 6 फंक्शन समझ में आया होगा। चलिए इसी कंसेप्ट पे हम लोग बनाएंगे। और एक कंसेप्ट है जो कि इस कंसेप्ट से कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट से भी इसको 1 से लेके 10 तक बनाएं। चलिए इस कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी के इसी के इसी के कंसेप्ट पे अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का 1 नंबर से लेके 10 तक को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया हुआ है, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स -1/2। हम इसको मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। क्या ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या ये ट्रिगोनमेट्रिक नहीं हो जाएगा? साइन y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, -1/2। ऑब्वियसली होगा। ये माइनस को ना हम इधर लेके आ रहे हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, माइनस साइन वाई बराबर 1/2 लिख सकते हैं। अब ये बताना है कि साइन 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू है। आप लोग पढ़े हैं क्लास 10 में कि ये जो है ना साइन वाई बराबर, ये साइन कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, π/6 का। ये माइनस को अब इधर लेके आना है, तो साइन वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन π/6। और अभी जस्ट पढ़े हैं साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, देन वाई इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू वाई।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -π/6 और ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि ये क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझते हैं। अगर एक समझ में ना आया कोई बात नहीं, 2 नंबर समझिए। 2 नंबर में दिया हुआ है आपका लेट, मान लेते हैं y बराबर 2 नंबर में ये दिया हुआ है कॉस इनवर्स √3/2। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स √3/2। तो क्या हम ये कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस y, ऑब्वियसली होगा ही। तो बचा क्या √3/2। क्या √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू है आपका, कॉस कितना डिग्री का, तो ये कॉस 30 डिग्री का, हाँ कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है। तो π/6 लिख सकते हैं, कॉस कॉस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका y = π/6 और ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स, क्या है कॉसेक इनवर्स 2। तो क्या हम इसको लिख दें लेट y बराबर कॉसेक इनवर्स 2। क्या ये कॉसेक इनवर्स इधर आएगा तो क्या ये हो जाएगा कॉसेक y बराबर 2। अब बताना है कि ये कॉसेक कितना डिग्री का 2 वैल्यू है। आई होप कि आप लोग को ये सब मालूम होगा। तो चलिए हम बस, ये आपका है कॉसेक, ये है आपका कॉसेक कितना 30 डिग्री का वैल्यू है ना, तो इसको लिख सकते हैं ना π/6। तो बताइए क्या लिख सकते हैं, y बराबर π/6 और ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है लेट, क्या हम इसको y बराबर tan इनवर्स -√3 लिख सकते हैं। तो बताइए क्या होगा, क्या हम इसको tan y = -√3 लिख सकते हैं। ये माइनस को इधर लाए तो क्या हो जाएगा tan y बराबर √3। और आपको ये बताना है कि tan √3 का वैल्यू कितना डिग्री का वैल्यू है, कितना का है, tan 60 डिग्री का वैल्यू है π/3 का। अब ये माइनस को इधर लेके जाना है तो tan y = -tan π/3। tan क्या है, y क्या हो जाएगा π/3। आपको ये कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ कैंसिल हो जाता है, ठीक है, कैंसिल बताना है। तो y बराबर क्या हुआ π/3 और ये हो गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इनवर्स -1/2। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लेट कॉस इनवर्स -1/2 बराबर y लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स को अगर उधर भेजेंगे तो -1/2 बराबर क्या हो जाएगा कॉस y। तो बताना है कि ये जो माइनस है इधर भेज दें इसको तो क्या हो जाएगा, क्या हम इसको कॉस माइनस बराबर ये कॉस कितना डिग्री का वैल्यू है, ये π/3 लिखेंगे क्योंकि ये 60 डिग्री का वैल्यू है कॉस का। तो क्या ये कॉस कॉस कैंसिल होके π/3, नहीं, पहले माइनस को इधर भेजना है। जब इधर भेजेंगे कॉस y बराबर तो माइनस हो जाएगा कॉस π/3। क्या कॉस कॉस कैंसिल कर दें, π/3 हो जाएगा, नहीं, अब कॉस में थोड़ा सा रुकना है। अगर आपको पता हो कि कॉस पाई माइनस थीटा = क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो आप अगर यहाँ पे गौर से थोड़ा सा देख रहे हैं तो ये थीटा जो है ना ये π/3 है और माइनस में है, तो हम प्लस में इसको लिख सकते हैं कॉस π/-थीटा। ऑब्वियसली लिख सकते हैं कॉस y बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस π-थीटा, थीटा की जगह में है π/3
तो अब बताइए कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, y बराबर पाई माइनस पाई बाय 3। और इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा क्या, नीचे कुछ नहीं तो 1 3 एलसीएम आया, एक गया तो 2 पाई बाय 3। आई होप कि आपको 5 नंबर भी समझ में आया होगा। अगर 5 नंबर समझ में आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो 5 नंबर तक आज रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लेके। ओके बाय।